हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैनल पे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स देखते हैं क्या हम इसमें कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम डील करेंगे पॉलिटी से, यहाँ पे हम डील करेंगे हिस्ट्री से, यहाँ पे हम डील करेंगे ज्योग्राफी से, and in last we will also take some important topics of maths. In this way we will cover important topics of general studies. Now the next question is, what is the relevance of this channel or the usefulness of general studies? This will help you in all government jobs. Like SSC, UPSC prelims, MTS, as well as it also helps you in class 10th and 12th. More specifically for humanities subjects. Clear? It will also help you in police exams like UP police exam. First we will take polity. Here we will deal with the Constitution of India. Note the Indian लक्ष्मीकांत. लक्ष्मीकांत एक बुक है, बच्चे उसको पढ़ते हैं, वो एक गाइड की तरह है। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे? We will deal with articles. बच्चों को आर्टिकल्स में बहुत दिक्कत होती है कि कौन सा आर्टिकल याद करें, कौन सा ना करें। रटने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। Some basic articles like Article 14, very important article. Article 21, right to life. Like Article 368, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाता है? वो 368 से किया जाता है। जीने का अधिकार हमें आर्टिकल 21 देता है, समानता का अधिकार हमें आर्टिकल 14 देता है। देन वी विल बी डीलिंग विद द केसेस। कॉन्स्टिट्यूशन को आप केसेस के बिना नहीं पढ़ सकते। केसेस लाइक सभी ने सुना होगा केशवानंद भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्लियर? वी विल ऑल्सो बी डूइंग करंट अपडेट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग पॉलिटी होलिस्टिकली with all concepts, with using the concept of C cube, we will be using the concept of C cube. Concept, clarity and current updates. Then all your doubts will be cleared. 3 cube concept. बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको कोई आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी एंड करंट। करंट आपको जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे।
कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रक्चर की तरफ है, जैसे इंसान का स्ट्रक्चर है, वी हैव स्केलेटन, ऐसे कॉन्सेप्ट आपका स्केलेटन बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे और उसमें करंट ऐड करते हैं। तो करंट को आप अलग से नहीं पढ़ सकते, यूट्यूब पे 10 मिनट करंट देख लिया और कुछ समझ में नहीं आएगा, या अखबार पढ़ लिया। अखबार में जब समझ में आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आफ्टर दैट वी विल टेक हिस्ट्री। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज हिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट। इंसान के पास्ट का साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना हिस्ट्री कहलाता है। कहानियां नहीं पढ़ी जाती हिस्ट्री में। हिस्ट्री की सबसे खास बात होती है एविडेंसेस। हिस्ट्री बनाई भी जाती है एविडेंसेस पे, हिस्ट्री लिखी भी जाती है एविडेंसेस पे। हिस्ट्री माइथोलॉजी पे नहीं चलती। अब इंडियन हिस्ट्री को आसानी से समझने के लिए इंडियन हिस्ट्री को कैटेगराइज किया गया है इन 3 मेन पार्ट्स। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, कैटेगराइजेशन। और जब किसी चीज को हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन करने के बेसिस होते हैं। लाइक एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया मीन्स प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। फिर हमारा दूसरा पार्ट आता है हिस्ट्री में, मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और हम सब फेमस हैं मॉडर्न इंडिया। इसमें भारत के प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता, वैदिक पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट, वैदिक पीरियड। जो आज हमारा हिंदू धर्म है उसकी जड़ें इस वैदिक पीरियड में ही है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में इसमें पढ़ेंगे। मेडिवल के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके लोधी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार बनवाई, he belongs to the Delhi Sultanate and he established the dynasty of Delhi Sultanate in India. उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम बलबन के बारे में भी पढ़ेंगे। Then Delhi Sultanate came the Mughals. तो भारत में मुगलों से पहले भी मुसलमानों का ही राज्य था। वो कौन थे? दिल्ली सल्तनत। फर्क इतना है मुगल मंगोल से, दिल्ली सल्तनत टर्क्स हैं। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के टाइम पे है विजयनगर एम्पायर। जो आज हम्पी के नाम से जाना जाता है कर्नाटका में। और इसका सबसे फेमस किंग है कृष्ण देव राय, वेरी पावरफुल किंग। उस समय का सबसे ताकतवर पहलवान था वर्ल्ड का। और बहुत मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था विजयनगर एम्पायर का। Then we will take modern India. Here all the stories related to British. This is our history. Ancient, medieval, modern. After modern there are topics of post-independence. But they are not very much important. After completing history, we will take geography. Very interesting subject, geography.
ज्योग्राफी इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। सारे विज्ञान ज्योग्राफी से शुरू होते हैं और ज्योग्राफी पे खत्म होते हैं। किसी भी चीज को ले लो, केमिस्ट्री आल्सो इन्वॉल्व्स इन ज्योग्राफी, कंपोजिशन ऑफ अर्थ। फिजिक्स आल्सो इन्वॉल्व्स इन ज्योग्राफी, फिजिक्स का भी यूज होता है ज्योग्राफी में। ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, बायोलॉजी आल्सो इन्वॉल्व्स इन ज्योग्राफी। और सबसे पहले तो धरती ही आई है, जब ये तो साइंस आई है, तो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एंड स्पेसिफिकली ज्योग्राफी, वैसे देयर आर मेनी वेज टू क्लासिफाई द ज्योग्राफी, परंतु हम ज्योग्राफी में दो तरीके से पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में बच्चे क्या पढ़ते हैं? माउंटेन्स। फिजिकल ज्योग्राफी के तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु। मैक्सिमम क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से आते हैं ज्योग्राफी में, जलवायु, क्योंकि जलवायु का सीधा डायरेक्ट सब व्यक्तियों पे, सब जानवरों पे, जीव पौधों पे, सब पे प्रभाव होता है क्लाइमेटोलॉजी का। इसमें आप रेनफॉल के बारे में पढ़ोगे, इसमें आप टेम्परेचर के बारे में पढ़ोगे। आफ्टर क्लाइमेटोलॉजी the second important topic in geography is about some basic concepts. Clear? After completing physical geography, we will take Indian geography. Second question is oceanography. Indian geography. Indian geography is totally the application of physical geography. Indian geography में हम अगर हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हिमालयाज बने कैसे। तो हिमालय की फॉर्मेशन कहां से आती है? फिजिकल ज्योग्राफी से आती है। कॉन्टिनेंट कोलिजन। इसमें हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन टॉपिक क्या रहेगा यहाँ पे? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। So these three subjects we will be dealing. Maths will be done by other faculty. Clear? After completing this, you will be able to do every question of UPSC prelims. The toughest exam in the world. But if you have clarity on concepts पे क्लियरिटी है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीएससी में और टफ से टफ क्वेश्चन भी आते हैं। You will be able to solve SSC questions related to GS, UPSI, CTET टीचिंग के लिए होता है, और सब गवर्नमेंट जॉब्स, रेलवे, एंड मोर स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स of class 9th, 10th, 12th. We will be taking separate classes. 10वीं के लिए, 9वीं के लिए, 12वीं के लिए जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके हम सेपरेट टॉपिक्स लेंगे, बट वो उनके भी काम आएंगे। जैसे हम प्रियम्बल पढ़ेंगे पॉलिटी में, तो कक्षा 11 में प्रियम्बल है, प्रस्तावना। संविधान की पूरा कक्षा 11 में है, हिस्ट्री पूरा कक्षा 12 में है, 12th में ह्यूमैनिटीज बच्चों के लिए। सो दिस विल बी आवर शेड्यूल। सो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम अपनी इंडियन पॉलिटी से करेंगे।
first we will do polity. So in the next video we will start with polity. पॉलिटी में किस प्रकार पढ़ेंगे? पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे अच्छी तरीके से. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आयामों को समझेंगे कि संविधान क्या है, संविधान बना कैसे है, किन लोगों ने संविधान बनाया, संविधान की आवश्यकता क्या होती है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटी में जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको बहुत दिक्कत होगी. और बच्चे सब पढ़ लेते हैं परंतु उनसे संविधान की परिभाषा भी नहीं पता होती उन्हें. तो हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पहले. देन अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और इस प्रकार से हम पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.